हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है लेट x is greater than equal to 0 but less than 4, y is greater than equal to -2 but less than 3, and z is less than equal to -1 but less than 5. If a denotes the greatest integer which is less than equal to a, then the maximum value of delta greater यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर y, ग्रेटेस्ट इंटीजर z, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर z, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटर इंटीजर y, ग्रेटेस्ट इंटीजर z प्लस वन इज, यहाँ पे ऑप्शन है 13, बी है 15, सी है 17, डी है 19। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच और के। सो ये हमारा रो R1 होता है। सो अगर हम R1 रो से अगर इसे एक्सपेंड करें, सो A मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जिस भी रो और कॉलम को बिलोंग करेगा उसके एलिमेंट्स को नेग्लेक्ट करके बाकी एलिमेंट्स को लिखते हैं उसी ऑर्डर में। सो ई एच एफ के प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय बाकी एलिमेंट्स हुए एफ के डी जी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हुआ डी जी ई एच। अब 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है डेल्टा इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस टू, यहाँ हुआ x, यहाँ होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर y, ये इधर ये हम एज इट इज इसे कॉपी कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे रो वाइज ऑपरेशन करेंगे। सो R1 में R1 माइनस R2, देन R2 में R2 माइनस R3। सो हमारा डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस टू माइनस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर y माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस वन, यहाँ हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर z माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर z। नेक्स्ट रो में हुआ यहाँ पे ऑपरेशन करने पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटर इंटीजर x, यहाँ पे हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस वन माइनस ग्रेटर इंटीजर y, यहाँ हुआ ग्रेटर इंटीजर z माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर z प्लस वन। और तीसरा रो तो हमारा अनचेंज्ड ही रहेगा, तो इसे हम एज इट इज ही लिख लेते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये हमें मिलेगा, ये तो हमारा, हम पहले इसे एज इट इज रखेंगे, इसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे ये एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा, ये भी एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा एज इट इज अभी हम लिखते हैं ये सारे एलिमेंट्स, और तीसरा तो हमारा अनचेंज्ड ही था। अब यहाँ पे हमारा गिवन है कि जो हमारा x है इज बिटवीन x, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 4। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होगा हमारा, ये 0 तब होगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, ये 1 होगा जब इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2, ये 2 तब होगा जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 3, और 3 तब होगा जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन इक्वल टू 4। तो ये हमारा जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x, उसकी वैल्यूज होगी 0 1 2 3। अब यहाँ पे मान लीजिए इसकी कोई वैल्यू है जो कि इस इंटरवल में लाई कर रही है, और इसमें अगर हम एक ऐड कर लेंगे तो ये इस इंटरवल में शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम x की वैल्यू +1 करेंगे तो वो नेक्स्ट इंटरवल में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम +2 ऐड करेंगे सो ये 2 इंटरवल जंप करेगा। सो मतलब x + 2
ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 2। सो हमें यहाँ पे बेसिकली ये मिलता है कि x प्लस k इज इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस k इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस k वेयर k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। सो ये प्रॉपर्टी होगी उसी। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे भी y में भी यही चीज होगी कि हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 1, इसको हम किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर y से, तो ये हमें मिल जाएगा -1, क्योंकि अगर हम इसको स्प्लिट करें तो ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 1। उसी तरह से ये भी हमें -1 ही देगा। सो यहाँ पे अगर हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने चले, डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो हमें है, ये हमें तो 2 दे रहा है, सो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ये तो हमें -1 दे रहा है, सो ये -1, ये 0, ये 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू हमें 1 देगी, ये -1, सो ये, और ये -1, ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर y, ग्रेटेस्ट इंटीजर z प्लस 1। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उन एलिमेंट्स को जो उसके रो और कॉलम को बिलोंग नहीं करेगा, तो बचा 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर y -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर z प्लस 1, -1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे हुआ -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर z प्लस 1, 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। -1 में जिस भी रो और कॉलम को बिलोंग करे उसके एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, तो वही लिखे हैं, और 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही देगा। अब नेक्स्ट हमारा जो 2/2 का डिटर्मिनेंट होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर z प्लस 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y माइनस मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सो इसे स्प्लिट करेंगे, सो डेल्टा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर z प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस ग्रेटर इंटीजर x। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हम पहले तो यहाँ देखें, इनके इंटरवल्स तो ये हैं, इंटरवल्स ये हैं, और हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा फाइंड करनी है। सो ये सारी क्वांटिटीज हमारे पॉजिटिव में है, सो हमें इसका और इसका हमें ग्रेटर वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सो z की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर z, यहाँ पे देख सकते हैं इंटरवल में ये किस में है, -1 to 5, तो ये हमें 4 देगा। मीन्स अगर जब z हमारा किस इंटरवल में 4 to 5 पे बिलोंग करेगा, सो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगी 4। सो वहीं पर अगर z प्लस 1 का अगर हमें देखना है तो ये हमें 5 मिलेगा, क्योंकि ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर z प्लस 1, ये हमारी प्रॉपर्टी जो हमने पहले डिस्कस की। उसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर y, यहाँ पे देखें तो y किस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, -2 to 3। सो इसका ग्रेटर हमारा, इसको देखें तो अगर ये इस इंटरवल को बिलोंग करेगा 2 to 3, सो इसका ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2। सो मैक्सिमम ऑफ ग्रेटर इंटीजर y हमारा 2 होगा। उसी तरह से हम x का देखें, x किस इंटरवल में, 0 to 4। सो x जब इस इंटरवल में बिलोंग करेगा 3 to 4, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3। सो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 3। सो बेसिकली हमारा डेल्टा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 17। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ।
और हमारा फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन सी से मैच करता है, सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।